अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने चैनल डेली लाइफ शो में वेलकम करती हूँ। आज जो रेसिपी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी वो है चने के दाल के पराठे। इसके लिए जो अशिया आपको दरकार हैं वो हैं ये चने की दाल। आप देखें, इन्हें साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, पीने का पानी, उसके अंदर आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए इसको भिगो दें। भीगने के बाद फिर इसको आपने बॉईल होने रखना है 4 गिलास पानी डाल के। तकरीबन 1 पाव के बराबर दाल है, इसमें आपने 3 गिलास पानी डालना है। 3 गिलास पानी डाल के और इसको बॉईल होने रख दें यहाँ तक कि पानी खुश्क हो जाए और चनों की दाल का जो दाना है वो बिल्कुल, आप जब ऐसे इसे करें तो बिल्कुल ऐसे नरम होकर आपके हाथों में मसला जाए। और आपको चाहिए तकरीबन 2 आलू दरमियाने साइज़ के। 1 पाव दाल में 2 आलू डालेंगे और उसके बाद आपको चाहिए हरी मिर्चें 3 से 4 बारीक काट लें। और ये है पुदीना बारीक कटा हुआ, ये तकरीबन 1 प्याली ले लें। चने की दाल के पराठे में हरे धनिए के बजाय पुदीने का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए ये पुदीना बारीक काट लें। नमक 2 चमची और ये मिर्च है, पिसी हुई मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, ये आपको चाहिए 1 चमची। और ये है गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर तकरीबन आपको चाहिए 1 चमची। ये चने की दाल के पराठे जो हैं बहुत मज़ेदार डिश है। वो घर जहाँ पर बच्चे दालें नहीं खाते, वो ये चने की दाल के पराठे बहुत शौक़ से खाएंगे। इस तरह वो दाल भी खा लेंगे और उन्हें महसूस भी नहीं होगा कि तंग भी नहीं करेंगे कि हम दाल खा रहे हैं। और ये चने की दाल के पराठे बनाने बहुत आसान है। बस इन सब चीज़ों को आप मिक्स करें। मिक्स करने के बाद उनके रोटी में पराठा बना लें। आटा ले लें या उसके लिए मैदा, अगर आप फाइन आटा इस्तेमाल करते हैं वो ले लें या चक्की का आटा इस्तेमाल करते हैं वो ले लें। उसे अच्छी तरह गूंदने के बाद, आटे को गूंदने के बाद उसे 2 घंटे आटे को रेस्ट दें और फिर उसके पराठे बना लें। अब दाल को मैं पानी डाल के रख दूँगी, तकरीबन 2 घंटे भीगने के लिए रख दूँगी और उसके बाद इसको उबालूँगी। तकरीबन 1.5 घंटा ये दाल उबलेगी 2 गिलास पानी के अंदर। और जब ये इसका दाना गल जाएगा फिर मैं इसको मैश करके तमाम अशिया, दाल, आलू और ये सब चीज़ें इकट्ठी मिक्स करके इसका मिक्सचर बना लूँगी और फिर उसे आटे के अंदर भर के और पराठे तैयार करेंगे। ये देखिए, तमाम अशिया जो थी तैयार हमने की थी, वो सब की सब जो हैं मैंने इकट्ठी कर ली। ये आलू हैं, चने की दाल है, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद ये देखें इसका दाना है, ये मैंने इसको ऐसे किया तो ये बिल्कुल मसला गया और बिल्कुल पिस गया। इस तरह ये बारीक चने की दाल थी, बिल्कुल ग्राइंड कर लिया। इसको मैंने ग्राइंडर में नहीं किया बल्कि हाथ से पीसा और ये इसके अंदर तमाम मसाला जात मैंने शामिल कर दिए। अब इसके अंदर मैं ये गरम मसाला जो है, गरम मसाले का पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाले का पाउडर, ये आधी चमची के बराबर, 1 चमची के बराबर मैं इसमें मिक्स करूँगी और उसके बाद इस सबको अच्छी तरह मिक्स करके और फिर इसके हम पराठे तैयार करेंगे। गरम मसाला पाउडर मेरी आप एक और वीडियो आप अगर देखेंगे, मेरे चैनल पर जाएं, वहाँ सर्च करें तो आपको गरम मसाला पाउडर बनाने की रेसिपी भी आपको मिल जाएगी। उस तरीके से बनाया हुआ गरम मसाले का पाउडर आपके खानों को बहुत अच्छा टेस्ट देगा। ये देखिए, मैंने इसको बड़ी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसके मैं पराठे तैयार करूँगी। पराठे आप घी से बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बन तो कुकिंग ऑयल में भी जाते हैं, लेकिन घी से बने हुए या मक्खन से बने हुए पराठे बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। ये देखिए, सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई। अब इसको हम पराठे बनाने में इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये मैंने आटा ले लिया। आटे के अंदर मैंने वो जो आलू और चने और तमाम मसाला जात मिक्स किए थे वो मैं यहाँ बीच में सेंटर में रखूँगी और फिर इसका पेड़ा बनाऊँगी। ये देखिए, ये मैंने ये आलू और पुदीना, चने की दाल, इन सब चीज़ों को मिक्स किया था, ये मैंने इसके सेंटर में रख दिया। सेंटर में रखने के बाद ये साइडों से मैं इसको उठाते जाऊंगी और इसका पेड़ा इस तरह हम बनाते जाएंगे। ये आप देख रहे होंगे, मेरे हाथों को गौर से देखें, इस तरह
ये पेड़ा बनता जा रहा है और जो आलू और चने की दाल का मिक्सचर था उसका ये देखें, उसका ये पेड़ा तैयार हो गया। अब इस पेड़े को ऐसे उल्टा रख के, और ये आटा जो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने रखा हुआ है, खुश्क आटा या मैदा या फाइन आटा जो भी आप लेना चाहें उसको मैं यहाँ रखूँगी। और हाथों की मदद से, बेहतर है कि बेलन इस्तेमाल ना करें, अगर करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। हाथों की मदद से इसको मैंने फैला लिया। फैलाने के बाद इसको मैं गरम तवे के ऊपर डालूंगी और फिर उसको घी या तेल किसी भी चीज़ के साथ आप फ्राई कर सकते हैं। जितना भी बड़ा साइज़ आप इसका अपनी रोटी का बनाना चाहें उतना बड़ा लें, बना लें, लेकिन ये डिपेंड करता है आपने आटा कितना लिया है। ये देखें मेरा साइज़ इतना ही मुझे बनाना था, ये मैंने इसका साइज़ ले लिया, ये इसका मेरी रोटी का साइज़ बन गया। अब मैं इसको अपनी इस रोटी के साइज़ को, अगर कहीं से टूट जाए इसको ऐसे जोड़ लें, इस रोटी को मैं तवे पे डालूंगी और ये पराठा तैयार करूंगी। ये देखिए ये मैंने यहाँ डाला। डालने के बाद अगर आपको महसूस हो कि किनारे मोटे हैं उसको ऐसे प्रेस कर दें ताकि आपकी रोटी के किनारे मोटे ना बने, और इसको दरमियानी आंच पे पकाएं। बहुत तेज़ आंच पे पराठा अच्छा नहीं बनता, पराठे को हमेशा दरमियानी आंच पे बनाएं। अब ये मैंने पकने के लिए रख दिया। इस साइड से जब ये पक जाएगा, थोड़ा थोड़ा ये सख्त होना नज़र आएगा, सख्त होता हुआ, तो फिर मैं इसके ऊपर यहाँ पे घी या ऑयल जो चीज़ आप डालना चाहें वो डाल के इसको पलट दूंगी। ये देखिए जब ऊपर से पराठा इस तरह का हो गया, कुछ पकने लगा, तो मैंने इसके ऊपर ये कुकिंग ऑयल डाला। कुकिंग ऑयल डालने के बाद मैं इसको पलट दूंगी और इसको पलट के और फिर इसको हल्की आंच पे, पराठे को तेज़ आंच पे नहीं सेकते, इसको हल्की आंच पे मैं पराठे को सेकूंगी और इस तरह आपका दाल का, चने की दाल का मज़ेदार पराठा तैयार हो जाए। ये देखिए इस तरफ से ये पराठा बन चुका है। अब मैंने इसको ऐसे पलटा, ये ऊपर से भी आप देख सकते हैं पराठा तकरीबन तैयार हो चुका है। हल्की आंच के ऊपर बनाएं तो पराठा क्रिस्पी बनेगा और मज़ेदार बनेगा। ये पराठा तैयार हो गया। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। इसी तरह आप दीगर पराठे जितने भी बनाना चाहें वो सब के सब आप बना सकते हैं और इसे चाय के साथ बच्चों को दें, नाश्ते में या रात के खाने में या दोपहर के खाने में। ये देखिए पराठा तैयार हो चुका है। ये देखिए पराठा तैयार है। ये पराठा आप चटनी के साथ, सुरख मिर्च की चटनी के साथ या हरा धनिया पुदीने की चटनी के साथ, जो कि दोनों चटनियाँ मैंने अपनी वीडियोस में सिखाई हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर उन चटनियों की वीडियोस देख सकते हैं और वो चटनियाँ बना सकते हैं। इन चटनियों के साथ या तो सर्व करें या दही के साथ, सुबह नाश्ते में, दोपहर के खाने या रात के खाने में। इस तरह चने की दाल जो कि आम तौर पे घरों में नहीं खाई जाती, खाने का ये बेहतरीन ज़रिया है चने की दाल का पराठा। मज़ीद वीडियोस के लिए आप इसी वीडियो के कोने पर मेरे चैनल का आपको आइकन नज़र आएगा, उस पर जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोस को ज़रूर फॉलो करें।